नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। आज मैं बात करूंगी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। मैं बात करने वाली हूं एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, इसके होने के मॉडर्न साइंस में क्या कारण बताए हैं और आयुर्वेदा में क्या कारण बताए हैं, क्या क्या इसके होने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं ये सब आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए शुरू करते हैं। एलोपेशिया एरिएटा आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि एक ही जगह से आपके सर से या शरीर में कहीं से भी जहां पर बाल होते हैं वहां एक ही जगह से बंच में हेयर लॉस होता है, जिसकी वजह से आपके बालों में स्किन साफ साफ दिखने लगती है और ऐसा लगता है जैसे गोल गोल चकत्ते हो गए हों। शुरुआत जब होती है एलोपेशिया की तो एक चकत्ता बनता है, यानी कि एक पैच बनता है और धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है। कई बार 2-4 पैच हो जाते हैं और कई बार देखा जाता है कि बहुत तेजी से बढ़ता है। जब ये एलोपेशिया पूरे सिर में फैल जाए, यानी कि पूरे सिर से हेयर लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो एलोपेशिया है ये पूरी बॉडी से ही चला जाता है, हेयर रूट्स जो हैं हर जगह पे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उस कंडीशन को हम एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। आयुर्वेद में इसे इंद्रलुप्त का नाम दिया है और इसके होने के कारण और कैसे इसकी चिकित्सा की जाए इसके बारे में डिटेल से वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एलोपेशिया क्यों होता है, मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एलोपेशिया एरिएटा जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारे शरीर के इम्यून सेल्स जिसका काम हमारे शरीर के लिए लड़ना है। जैसे हमारे देश की सेना हमें दुश्मनों से बचाती है, ऐसे ही हमारे शरीर की भी सेना है जो हमें बीमारियों से बचाती है। इन सेल्स को हम इम्यून सेल्स बोलते हैं। कई बार कुछ खास कारणों की वजह से ये इम्यून सेल्स जो हैं, किसी गलतफहमी की वजह से आप ऐसा समझ लीजिए हमारे अपने सेल्स को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। यानी कि हमारे इम्यून सेल अगर ठीक से काम नहीं करती है और बाहर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, किसी जर्म पे अटैक करने की बजाय हमारे अपने सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करे, तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कई तरह का होता है। जब ये इम्यून सेल्स हमारे हेयर फॉलिकल को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारा हेयर लॉस होने लगता है और इस कंडीशन को एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। ऐसा इम्यूनिटी क्यों करती है, इसके बारे में मॉडर्न साइंस ने एक वर्ड दिया है जिसे इडियोपैथिक कहा जाता है, यानी कि ऐसा क्यों हुआ इसका कोई खास कारण नहीं है। अगर आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद बताता है कि पित्त दोष जब प्रकोपित हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में पित्त दोष जब प्रकोपित होकर रक्त धातु को भी प्रदूषित करे और सिर के प्लेस में, सर में, मस्तिष्क के बाहर जाकर मस्तिष्क की स्किन में कफ दोष को अवरोध कर ले, यानी कि उसका स्रोतरोधक कर ले, उसका रास्ता बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे बाल नहीं उग पाते और इस कंडीशन को इंद्रलुप्त कहा है। आइए समझते हैं इसके क्या कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण है कि जो लोग पित्तवर्धक आहार विहार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर पित्तवर्धक आहार की बात करें तो जो लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, जो लोग तला हुआ खाना खाते हैं, कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अम्ल खाना ज़्यादा खाते हैं, यानी कि खट्टा ज़्यादा खाना खाते हैं, उनको भी पित्त दोष बढ़ सकता है। स्मोकिंग से भी पित्त दोष बढ़ता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में, या स्पेशली जिन लोगों को एलोपेशिया है, वो इस तरह के खान पान का सेवन ना करें। इसके अलावा जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध एक कारण बताया गया है, जिनकी बातों में या जो हर वक्त चिड़चिड़े हुए रहते हैं, ऐसी चिड़चिड़ाहट से भी हमारी बॉडी में जो पित्त दोष है वो बढ़ता है और इस तरह की प्रॉब्लम को करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कैंसर के बाद जब कीमोथेरेपी रेज ली जाती है तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। स्ट्रेस जो है इसका एक कॉमन कारण बताया है, स्ट्रेस से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और एक और चीज़ जो देखी जाती है कि ये और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे कि थायराइड के साथ या ल्यूकोडर्मा के साथ या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड रहता है। यानी कि जब बॉडी में ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो दूसरे की प्रेजेंस भी जल्दी देखी जाती है।
अगर इसके सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पहचाना जाएगा कि ये प्रॉब्लम हुई है, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले होने लगते हैं या हाथ लगाने से ही, पकड़ने से ही बाल जड़ समेत बाहर आने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये बीमारी होने वाली है। या आपके सर में या किसी भी बॉडी में कहीं पर भी आपका एक ऐसा पैच बन गया है जहाँ पे हेयर रूट्स बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो आपका हेयर लॉस है वो एक पर्टिकुलर जगह पे पूरी तरह हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है। डायग्नोसिस के लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर एग्जामिन करते ही आपको बता देंगे कि आपको एलोपेशिया है या नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस में कई बार स्किन बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस टेस्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई ही एलोपेशिया है या कोई और प्रॉब्लम है। इसके साथ कुछ मिथ भी जुड़े हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्लियर कर लें। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये कीड़ा खाने की वजह से होता है, कि अगर हम किसी सब्जी में या किसी भी चीज़ में कोई कीड़ा खा लेते हैं तो ऐसे स्कल में पैचेस बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कीड़े के साथ ये किसी तरह से एसोसिएटेड नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत बार देखती हूँ कि पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो वो कुछ ऐसी देसी दवाई करा के आ रहे होते हैं आयुर्वेदा के नाम पे, जिससे स्किन जल जाती है, और बल्कि जलने से जो उनके हेयर फॉलिकल्स हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे दोबारा हेयर गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं करें, जलाने से और ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसी कोई भी किसी भी ऐसी जगह से दवाई ना लें जो पूरी तरह जिन्हें जानकारी ना हो और आपको और नुकसान हो। आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप एक ऑथोराइज्ड डॉक्टर से ही इसकी दवाई लें। इसकी चिकित्सा के बारे में मैं और ज़्यादा जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिसमें मैं पूरी तरह से ये बताऊंगी कि एलोपेशिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा उसमें काम आती है। आशा करती हूँ कि आज की मैंने जितनी भी जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।